हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट के बारे में। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब ये हमारा रिएक्ट का लेक्चर 8 है। तो अभी तक आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे आप हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूज इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, जब भी हम यहाँ पर कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद हम यहाँ पर कोई टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। अरे यार, क्या बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया। एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, पर पहले हम इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि पहले में यहाँ पर लिखना है यूज इफेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पर हमने यूज इफेक्ट लिखा है ना, तो ये यहाँ पर ऊपर इम्पोर्ट भी होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं होगा तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। अब यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं। ओके, और अब इसके अंदर में यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन बनाना है। और अब यहाँ पर हम जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर इसके अंदर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ यूज इफेक्ट। ओके, तो अब इस कॉल बैक फंक्शन के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर कॉमा बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लैंक एरे को ऐड करना है। तो इसे यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे कहा जाता है। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पर इसे ऐड नहीं करते तो क्या होता है कि हमारा जो टास्क होगा ना वो यहाँ पर हर रेंडर के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ब्लैंक डिपेंडेंसी एरे को यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो टास्क होगा ना वो यहाँ पर पहले रेंडर के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर एक बार यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम यहाँ पर स्टेट की वैल्यू को पास कर देते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ काउंट। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो टास्क होगा ना वो यहाँ पर पहले रनर के ऊपर तो यहाँ पर चलेगा ही, पर इसके साथ यहाँ पर काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो भी हमारा टास्क यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो अभी आपने लिखता हूँ npm रन डे। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कंसोल को ओपन कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे कंसोल डॉट लॉग का स्टेटमेंट चल गया है और स्ट्रिक्ट मोड के कारण यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट हो रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर काउंट की वैल्यू को चेंज करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैं जितनी बार काउंट की वैल्यू को चेंज करूंगा ना उतनी बार यहाँ पर चल जाएगा। ओके, तो जब हम यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे के अंदर हम यहाँ पर स्टेट को पास करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ब्लैंक डिपेंडेंसी को ऐड करता हूँ। ओके, तो इसे मैं ऐसे निकाल लेता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो, अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं स्टेट की वैल्यू को चेंज करता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, तो जब भी हम यहाँ पर एक ही बार हम यहाँ पर टास्क को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ब्लैंक डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसे निकाल देता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि हमारा पहली बार यहाँ पर एंटर हुआ है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर काउंट की वैल्यू को चेंज करूंगा ना तो देखो फिर भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है कि जब हम यहाँ पर काउंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तब यहाँ पर ये फिर से रेंडर हो रहा है। ये यहाँ पर फिर से रेंडर हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर स्टेट की वैल्यू चेंज ना करें और हम यहाँ पर कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करवाए जिसके अंदर यहाँ पर रेंडरिंग हो तो यहाँ पर ये फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे कि अगर हम यहाँ पर हर रेंडरिंग के ऊपर हम यहाँ पर टास्क को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे को पास नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।